कुछ चीज़ें शोर में नहीं बल्कि खामोशी में लिखी जाती हैं और जब सब सो जाते हैं तब मेरी दुनिया जागती है। कभी बच्चों के दरमियान तो कभी किचन की मसरूफ़ियात और कभी चाय के एक गर्म कप के साथ। यही छोटी छोटी खुशियाँ मेरी ज़िंदगी का हुस्न है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी थोड़ी बहुत नाइट टाइम रूटीन स्टिचिंग के हवाले से। जैसा कि आप जानती हैं कि एक हाउसवाइफ़ के लिए सारा दिन बहुत सारी छोटी छोटी ड्यूटीज़ होती हैं, छोटे छोटे से काम होते हैं, जैसे कि किचन में मसरूफ़ियत और बच्चों को टाइम देना, घर के काम शाम, घर की सफाई, क्लीनिंग वगैरह। तो इसमें अगर एक्स्ट्रा हमारा स्टिचिंग का भी काम होता है तो फिर मज़ीद बर्डन जो है वो बढ़ जाता है और इतना ज़्यादा ना एक्स्ट्रा ये जो काम है इसको टाइम नहीं दिया जाता। तो बस इसीलिए रात का वक्त मैंने रखा हुआ है कि रात के टाइम कुछ जो चीज़ें हैं जिनको कटिंग वगैरह, जिस तरह से ड्रेसेस की कोई कटिंग करनी होती है तो वो मैं रात के टाइम कर लेती हूँ। ड्रेसेस को अरेंज करके रख लेती हूँ, एक माइंड बना लेती हूँ कि नेक्स्ट डे मैंने इस ड्रेस को डिज़ाइन करना है, स्टिच करना है। अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ मैंने जैसे रात के टाइम थोड़ा सा आपको क्लिप दिखाया कि मैंने कपड़े कटिंग कर लिए थे और यहाँ भी अभी तकरीबन 10 बज ही चुके हैं। घर के बाकी तमाम कामों से फ्री होते होते इतना टाइम हो ही जाता है। और एक रात पहले आंधी तूफ़ान भी आया जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हर चीज़ पर थी। तो सबसे पहले तो मैंने सारा घर वॉश किया, फ़र्श धोया, हर चीज़ की डीप क्लीनिंग की है और उसके बाद अब मैंने यहाँ अपनी सिलाई मशीन रखी है। तो बस इसी तरह से घर के कामों के साथ साथ स्टिचिंग को भी टाइम देना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है एक हाउसवाइफ़ के लिए, स्पेशली एक मदर के लिए, क्योंकि बच्चों को हर टाइम अपनी माँ की तवज्जो चाहिए होती है, चाहे वो जितने भी बड़े हो जाएं। तो लेकिन मेरा ये स्किल है, मेरा ये शौक़ है और मैं अपने काम से उकताती नहीं हूँ, बहुत ही शौक़ से करती हूँ। तो आज की जो ड्रेस है वो है मेरी बेटी का, जो कि बहुत ज़्यादा मैं कम ही स्टिच करती हूँ, इतना टाइम ही नहीं मिलता है अपनी बेटी के लिए कोई ड्रेस स्टिच करने का। बस डिज़ाइन देखती रहती हूँ, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स लेती रहती हूँ कि मैं बनाऊँगी, लेकिन टाइम नहीं मिलता क्योंकि बाहर के काम भी होते हैं तो वो फिर ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, देने भी होते हैं, ज़िम्मेदारी होती है। तो इस वजह से फिर अपने काम को ना इग्नोर करती रहती हूँ। अपने भी बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस हैं जो पड़े रहते हैं, बल्कि सीज़न भी आउट हो जाता है तो सालों पे बात पहुँच जाती है। तो बस यही होता है, जो स्टिचिंग करता है वो ज़रूर इस बात को रिलेट करेगा कि अपने कामों के लिए तो अपने कपड़ों के लिए टाइम ही नहीं मिलता और हम अपने कपड़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो लेकिन मेरा बहुत बाज़ दफ़ा दिल दुखता है कि मैं अपनी बेटी के ड्रेस डिज़ाइन नहीं कर पाती। अगर स्टिच भी करती हूँ तो फिर मैं सिंपल सिंपल से स्टिच करती हूँ क्योंकि टाइम की कमी होती है, मुझे और भी काम करने होते हैं। तो इस वजह से फिर मैं उसके ड्रेसेस सिंपल से ही बनाती हूँ। यहाँ मैं इसका नेक डिज़ाइन बना रही हूँ जो कि वी शेप में है, मगज़ी के साथ ही बनाऊँगी। तो इस तरह से आप वी शेप कट करके और साथ ही मगज़ी वाली जो लाइन बनानी है ना, इसी तरह से लंबाई में आप नेक कटिंग करके पीछे कपड़ा लगा के आगे को फ़ोल्ड कर लेंगे, सेंटर में कट दे के, तो बड़ी आसानी से बड़ी सफाई के साथ ना मगज़ी वाला गला बन जाता है। तो ख़ैर यहाँ ना अब शाम का टाइम है, सुबह मैंने वो ड्रेस स्टिच कर लिया था और यहाँ शाम की चाय भी पी रही हूँ साथ साथ। और साथ साथ बहुत ज़्यादा इस पे टेबल पे ना, स्टिचिंग टेबल पे, कटिंग टेबल पे बहुत सारा रश जमा हो जाता है जिसको मैं समेटती रहती हूँ। लेकिन कुछ देर बाद जब मैं काम स्टार्ट करती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा यहाँ सब कुछ बेतरतीब हो जाता है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ना इन सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ, सारी चीज़ों को सेट करके रखती हूँ। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बहुत सारी छोटे मोटे कपड़े के पीसेस जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने इस टेबल को सारा पहले क्लियर कर दिया ताकि इस टेबल की तरह मेरा माइंड भी क्लियर हो जाए और मैं क्लियर माइंड के साथ अपने काम को दोबारा स्टार्ट कर सकूं, क्योंकि बिखरा बिखरा सब होता है तो आपका जहन भी इसी तरह से उलझा उलझा रहता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हमारे इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन, ज़्यादा से ज़्यादा उजला उजला और
तरतीब से हर चीज़ रखी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इर्द गिर्द हमारे हर चीज़ बेतरतीब पड़ी होगी तो फिर हमें हमारा जो माइंड है ना वो भी बेतरतीब ही महसूस होगा, उलझा उलझा महसूस होगा, हमें हर चीज़ से उलझन महसूस होगी। और जब हमारा माइंड ही क्लियर नहीं होगा, फ्रेश नहीं होगा, तो हम अपने काम को किस तरह से अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। और बाकी बहुत सारे ड्रेसेस हैं जो मैंने स्टिच कर भी लिए हैं और मज़ीद आगे स्टिच कर रही हूँ। और साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि नेक्स्ट वीडियोस में ना आपके लिए बहुत सारे बेबी गर्ल ड्रेसेस के डिज़ाइन लेकर आ रही हूँ, आइडियाज़ लेकर आ रही हूँ। आपने मिस नहीं करनी वीडियोस, आपने लाजमी देखनी है। छोटी बच्चियों के गर्मियों के हिसाब से हल्के फुल्के टॉप हैं, रॉम्पर है, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे ड्रेसेस हैं जो मैंने रेडी करने हैं और साथ के साथ आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को मैं यहाँ ही एंड करूँगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। अगर आप मदर हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।